देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास है प्रश्न नंबर 6। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए आपने ये छठा प्रश्न है, 5 प्रश्न पहले प्रश्न 5 पहली वीडियो में कराए गए हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न है आपके पास ये। तो अगर आपने वो पहले 5 प्रश्न देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत को भी हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है इसमें। फर्स्ट, आपको दो समीकरण दी हुई हैं, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण आपको दी हुई है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। अब आपको बोल रहा है कि अनेक हल, ये अनेक हल के लिए बोल रहा है। अनेक हल कब होंगे? दी गई समीकरण के अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 के। इस कंडीशन में क्या होगा? इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, यहाँ से आपने तुलना कर लेनी है। पहली समीकरण से a1 b1 c1 निकाल लेना है, दूसरी समीकरण से a2 b2 c2 निकाल लेना है। तो आपके पास a1 बराबर क्या है? देखिए पहली समीकरण में जो x का गुणांक है वो a है, जो y का गुणांक है वो b है और ये c है। तो a1 आपके पास k है, b1 आपके पास 3 है और c1 आपके पास, ये चिन्ह सहित लेना है अपने, माइनस का है माइनस का, प्लस का है प्लस का। ठीक है, समझ में आया? चिन्ह सहित लेना है। इसके सामने माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। ठीक है, ये बात याद रखना वरना आपका आंसर गलत आएगा। फिर आपके पास a2 12 है और b2 आपके पास ये a2 है और ये b2 है, k है और c2 आपके पास माइनस का k है। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन में रख देना है आपने k/12, बस ये सेम जो कि तू ऐसे रख दीजिए, बराबर 3/k बराबर माइनस के k माइनस के 3 और बटे माइनस के k। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? अब आपने करना क्या है, आप सबसे पहले कंडीशन इसको, इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, ये दो ले लीजिए, इससे आपका k का मान आ जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट k/12 माइनस k/12 बराबर 3/k। अब आपने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, k² बराबर 12 तिया 36, 12 के जब 3 में गुना करेंगे तो 36 आएगा। और k बराबर, अब देखिए ये 36, ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट लग जाएगा 36, तो k बराबर आपके पास प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड जब, यहाँ पे भी आप जब लिख सकते हैं। फर्स्ट जब हम ये ले रहे हैं और सेकंड जब ये 3 लास्ट वाले दो ले रहे हैं, 3/k बराबर माइनस के k माइनस के 3 ब्रैकेट में और बटे माइनस के k। माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इसमें क्या करेंगे, 3 की k में गुना करेंगे तो 3k आपके पास आएगा और k की k में करेंगे k² आएगा और माइनस 3 की k में करेंगे 3k आएगा। अब आप इसको 3k को उधर ले जाइए तो इधर क्या है, ये k² माइनस 3k पहले ही है, 3k ये चले जाएगा उधर, तो कितने k हो जाएंगे आपके पास? चलो मैं करके दिखाता हूँ। 3k, ये 3k भी हम इधर ले आए बराबर, इधर उधर क्या बचा, 0। देखिए हमने किया इस तरफ है काम, लेकिन हम इसको उस साइड के बराबर से किसी भी साइड आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है तो बराबर, तो इधर 0 बचेगा ना, 0 के बराबर ये है या इसके बराबर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। k² माइनस 3k में से 3k और 3k कितने हो चुके हैं, माइनस के 6k। ठीक है, बराबर 0। अब आप इसमें से k कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा यहाँ से k एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा, k बाहर आ गया, 6 अंदर बचा, बराबर 0। तो एक बार जब हम k को 0 के बराबर लेंगे, एक बार हम k माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे, तो k का मान हमारे पास एक बार 0 आएगा और एक बार हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि ये जो 6 है ये इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपके पास यहाँ प्लस माइनस 6 आया है और यहाँ पे प्लस का 6 आया है, 0। तो जो दोनों कंडीशन में समान है वो हम ले लेंगे। तो चूँकि दोनों, आप यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में k का मान 6 है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे भी प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो इसलिए के बराबर 6, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आपके पास सवाल आ जाता है तो आपको इसको करके आना है। दूसरा सवाल आपको खुद करना है इसी तरीके से, इसमें भी आपको के का मान बताना है। ठीक है, कमेंट करके अगर आपका आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट करके जरूर बताना। देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है। वैसे सवाल आसान है, लेकिन बस आपने देखिए यहाँ उसने थोड़ी सी उलझन देती है कि पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बस अगर आपके पास जब दो संख्याओं की बात कर रहा है तो आपको इस तरीके के सवाल को बस आपने मान लेना है कि आपके पास दो संख्याएं हैं। तो दो संख्याएं कोई भी मान लीजिए आप, एक्स वाई मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम मान लेते हैं, माना वे दो संख्याएं एक्स और वाई हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं, माना दो संख्याएं क्या है, एक्स व वाई है। ठीक है, एक्स वाई मान लिया। अब उसने कहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। प्रश्नानुसार एग्जाम में आपको अगर सवाल आता है इसी तरीके से करना है आपने। ठीक है, बस वहाँ पर उत्तर नंबर 7 लिख देना है। ठीक है, प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, आपने लिख देना है उत्तर नंबर 7, या जो भी कुछ वहाँ पे होगा वो लिख देना है आपने उत्तर नंबर। तो माना दो संख्याएं एक्स व वाई हैं। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो हमने ये समीकरण 1 मान ली। ठीक है, अब मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि जो x है वो y से बड़ा है, x जो है वो y से बड़ा है। अब वो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब 3 गुनी कौन सी हो सकती है, आप बताइए, दिमाग लगाइए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब 3 गुनी तो वो होगी संख्या जो बड़ी है। अब बड़ी संख्या कौन सी है, जो संख्या बड़ी है 3 गुनी तो वही होगी ना। तो इसमें हमने देखिए, अब जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तभी तो 26 आया। तो x हमने बड़ा मान लिया और y छोटा, तो हमको ये दोनों संख्याएं हमने बराबर। अब दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या है उसकी, हमने उसको x और y को दोनों को बराबर रख दिया। लेकिन बराबर का वो कि ये 3 गुनी है, ये बड़ी संख्या है तो ये 3 गुनी है इसकी, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया ना। इन ऐसे सवाल में आपको बराबर कोई भी चीज़ बराबर करने के लिए उस चीज़ को बराबर करना पड़ता है जो ऐसे सवाल में आपको उन संख्याओं को बराबर करने के लिए उल्टा करना पड़ता है। देखो ये 3 गुना थी ना, तो हमने इसको 3 गुना कर दिया। अगर ये 5 ज़्यादा होती तो इसमें 5 जोड़ देते हम, तो ये बराबर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कह देते हैं ना कि आपके पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 20 रुपये हैं। ठीक है, तो बराबर पैसे बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे देने पड़ेंगे ना आपको। ठीक है, तो मेरे पास तो पहले ही 20 रुपये हैं और आपके पास 10 रुपये हैं, तो 5 रुपये मैं दूंगा आपको, तब आप हमारे पास 15-15 रुपये होंगे। ठीक है, तो ये 3 गुना थी तो हमने 3 इसमें गुना कर दी, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो चुकी हैं। समीकरण नंबर 2। समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब आपके पास दोनों समीकरण है, आपका काम बन चुका है। ये समीकरण बनानी ही आपको बस यही खेल है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण जो 2 का मान है वो 1 में रख दीजिए, आपका x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, संख्याएं निकल जाएंगी, x y का मान आपकी संख्याएं निकल जाएंगी। तो देखिए आपके पास है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान 3y है, माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y गया, आपके पास 2y बराबर 26। y बराबर 26, ये 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, और y बराबर 13 दूनी 26 होते हैं, तो y का मान आपके पास 13 आ चुका है। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान तो आपके पास आ, एक संख्या तो आपके पास आ गई, दूसरी संख्या निकाल लीजिए। तो x बराबर 3y, x बराबर 3 गुना, अब इन संख्याओं के बीच में गुना होती है, 3 गुना, y का मान आपके पास 13 है, तो x बराबर 13 तिया 39। ठीक है, वो x का मान आपके पास आ गया। अब वो पूछ रहा है कि
उन्हें ज्ञात कीजिए, किन्हें, संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमारे पास आ गई, संख्याएं बराबर 39,13। ठीक है, एक 39 है और एक 13 है। समझ में आया? चलिए अब अगला सवाल देखिए 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर आपको उसे हल करना है। जब तक आपके सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको हल नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको पता मतलब इसमें दी नहीं है, आपने वो माननी पड़ेगी। ठीक है, हमें पहले ही पता चल चुका है कि हमें कोई संख्या 2 अंकों की संख्या है वो हमें माननी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो तो मान लेते हैं। फिर उसने कहा कि उन संख्याओं का जो योग, अंकों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपने मान ली है उसका 9 गुना अगर हम उस संख्या के अंक पलट दें, ठीक है, अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो उसकी 2 गुनी होगी। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है लेकिन ये समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8वां प्रश्न हल। माना 2 अंकों की संख्या का, देखो 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें इकाई होती है और दहाई होती है। ठीक है, तो आपने इकाई और दहाई का अंक मान लेना उन संख्याओं का। माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक x व इकाई का अंक y है। ठीक है, अब हमने दहाई का अंक x क्यों माना, क्योंकि x शुरू में आएगा और y बाद में। ठीक है, तो दहाई का अंक शुरू में आता है, इकाई का अंक बाद में आता है। तो संख्या क्या होगी, संख्या बराबर, देखो अब आपने जब 2 अंकों की संख्या मान ली है x और y, इसके अंक मान लिए हैं, तो संख्या भी होगी। अब संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, जो दहाई की संख्या, दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुना होती है, 10 गुना दहाई का अंक प्लस 1 गुना इकाई का अंक, क्योंकि 10 दहाई 10 की होती है, इकाई 1 की होती है। बताइए, ये तो बात पता है ना आपने। तो आपने सबसे पहले जब भी आप 2 अंकों की संख्या मान लेंगे उसके बाद आपने संख्या बनानी है। तो आपके पास संख्या क्या बन के आई है, 10x प्लस y, ये आपकी संख्या है। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ x और y के मान निकालने हैं और इसमें पुट कर देने हैं, आपके पास मान आ जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार आपने क्या करना है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, अंक क्या है उसके, x और y। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना दिया है उसने, 9। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए आप। ठीक है, x प्लस वाई बराबर आपको 9 दिया हुआ है। अब अगली कंडीशन पढ़नी है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, जो ये संख्या बन के आई है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अगर संख्या के अंक मतलब क्या कह रहा है, ये अंक मानने थे आपने x और y, दहाई का अंक मानना था आपने x और इकाई का अंक मानना था आपने y। तो अब अंक का अंक x हो चुका है और दहाई का अंक y हो चुका है, तो अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। समझ रहे हैं, बराबर इसने कहा है खुद। ठीक है, तो इसने कहा है जो आपकी संख्या है, देखो ध्यान से समझिए भैया, जो आपकी ये संख्या है ना, इसका 9 गुना बराबर है, अगर हम इन संख्या के अंक बदल दें, अंक मतलब दहाई का अंक y हो जाए और इकाई का अंक x हो जाए, तो इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगी। ये इसने खुद बोल रहा है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न अनुसार। तो अब आपने करना क्या है, बस ये अगर आपके समझ में आ चुका है तो आगे आपकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में क्या करना है आपने, देखिए 9.90x प्लस 9 y में गुना करेंगे 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2 एकम 2x। अब 90x, ये 2x इधर आ जाएगा और प्लस के 9y, ये 20y भी इधर आ जाएगा, इधर बचा 0। ठीक है, समझ में आया ना आपने, ठीक है आपकी समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब देखिए आपने 90x में से 2x घटाने हैं, तो आपके पास बचेंगे 88x, और यहाँ पे 9y प्लस के हैं और 20y माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे, कितने ज़्यादा हैं 11y बराबर 0। अब आपके पास
इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो समीकरण 3 और समीकरण 2 में देखिए यहाँ 11y है और यहाँ 1y है। अगर आप समीकरण 2 में 11 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ दें तो आपका 11y और 11y एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, जोड़ने पे ये कट जाएंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो आपने यही काम करना है कि समीकरण 2 में 11 से गुणा करके 3 को जोड़ने पर, ठीक है, 3 को जोड़ने पर समीकरण ये है समीकरण। आप देखो ध्यान से, पूरी समीकरण में गुणा करनी होती है। तो मैथ इसलिए ही आसान लगता है क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी काम करने के लिए। ये आप उसको काम को, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मान लो उसको, ठीक है, तो यहाँ मतलब ये नहीं कि पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आपको यहीं मिलेगी। अब आपने 11 देखो यहाँ से देखा और उसको 11 से इसमें भी गुणा कर दी, इसमें भी गुणा कर दी, मतलब हिसाब बराबर करता है मैथ, हिसाब बराबर करता है। तो आप अगर हिसाब बराबर करके चलते हैं तो आपको कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता। यही मैथ का रूल है, मैथ यही चीज़ सिखाता है। तो देखिए आपने इसमें 11 से गुणा करी, 11x प्लस 11y बराबर 99, ठीक है। 9 की गुणा 11 मतलब 11 की गुणा इसमें भी कर दी और इसमें भी कर दी, सब बराबर हो गया, ठीक है। और अब ये इस समीकरण में आपको तीसरी समीकरण जोड़ देनी है, 88x माइनस 11y बराबर 0। जोड़ने पे क्या होता है, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं, घटाने पे सबके चिन्ह, जो लास्ट वाली समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, घटाने पर। तो ये xy से xy कट चुका है और 11x और 88x कितने होते हैं, 99x बराबर ये 99 ही है। 99 को 0 में जोड़ेंगे 99 आएगा। 99 से 99 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो आपके पास x बराबर 1, ठीक है। यह है मान, जो x का ये मान है ये आप समीकरण 2 में रख दीजिए। यह है मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर 9। x का मान आपके पास 1 आया, y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस ये 1 इधर आगे माइनस का हो जाएगा तो y बराबर 8। x का मान 1 है आपके पास, y का मान 1 है, 8 है। तो अब संख्या क्या होगी, वो संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। दीजिए 10 गुना 1 और y का मान कितना है 8, तो 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर 18। तो संख्या आपके पास क्या हुई, 18, संख्या बराबर 18। ये आपका आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। चलिए अगला सवाल देखिए। 90वें सवाल में कहता है 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में देखिए 90% में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु मान लीजिए आप, जो चीज़ इन ऐसे सवाल में जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी होती है वो मान लेनी होती है। तो माना पिता व पुत्र की वर्तमान आयु x व y वर्ष है, ठीक है। पिता की आपने x वर्ष मान ली और पुत्र की y वर्ष मान ली, ठीक है। अब उसके बाद तो आपने शर्त पढ़नी है इसकी, प्रश्नानुसार बस साथ साथ में समझते रहिए और साथ साथ में इसको करते रहिए, देखते रहिए कि भाई किस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूँ। हमने सबसे शुरू में क्या मान लिया है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो हमें मान लेनी है। उसके बाद हम उसकी शर्त पढ़ेंगे कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी आयु में से देखो मैंने आपको बताया था ना कि हमें सबसे पहले इनको बराबर रखना है। बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये किसकी आयु है, पिता की, और ये पुत्र की। अब उसने बोला कि 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या है, आपको अपनी आयु का 10 वर्ष पहले बताना है कि आप 10 वर्ष पहले कितने साल के थे। तो अभी आप अगर 20 साल के हो, अगर अभी आप 15 साल के हो, तो आप 10 वर्ष पहले कितने साल के थे, 5 साल के। आपको कैसे पता चला, घटा के। तो इसने 10 वर्ष पहले की बात करी है तो दोनों के आयु में से 10 वर्ष घटा दीजिए आप। यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसने कहा कि पिता की आयु,
ये वाली पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। ये वाली आयु जो थी इसकी 12 गुनी थी, पुत्र की 12 गुनी। तो पिता की आयु 12 गुनी थी तो किसकी करेंगे हम 12 गुनी, पुत्र की, बराबर होगी नहीं। ठीक है, समझ में आया ना ये बात समझ में आई ना। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, बस आप इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। तो आप इससे एक समीकरण बना लीजिए, x माइनस 10 बराबर 12y माइनस 20। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये x माइनस ये 12y इधर आ जाएगा बराबर, सॉरी ये भी आप इधर, ये इधर ले जाइए आप, ये आपके पास माइनस के 120 और प्लस के 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब x माइनस 12y बराबर 120 माइनस के हैं और 10 प्लस के हैं, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज़्यादा हैं, 110। ठीक है बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब उसने बोल रहा है दूसरी शर्त क्या है उसकी, अब आप लिखेंगे पुनः शर्तानुसार, पुनः शर्तानुसार। पुनः शर्त क्या है उसकी, पढ़िए कि 10 परंतु 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में 10-10 जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ते हुए और घटाते इस y वाले को या इससे थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि हमें इसमें अगर गुणा करनी पड़ जाए या जोड़नी पड़ जाए तो जोड़ना यहाँ पड़ेगा, गुणा तो हम आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब अभी वो पिता की आयु ही बड़ी होगी रहेगी, तो पिता की आयु ही ज़्यादा, तो अब 2 गुनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद 2 गुनी, तो 2 से गुना इसमें कर देंगे, बराबर हो जाएगी x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2.20। x ये y इधर आ जाएगा 2y और बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप क्या कर सकते हैं, x और y के मान निकाल लेंगे, आपके पास पुत्र की और पिता की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप समीकरण पर ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हाँ, तो हमें इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास या तो x के मान बराबर करने पड़ते हैं हमें, या हमें y के मान बराबर करने पड़ते हैं। तो हमारे पास x के मान बराबर है, लेकिन चिन्ह प्लस का है तो घटाने पर, अगर चिन्ह समान है तो घटाने पर, और चिन्ह अगर विपरीत है तो जोड़ने पर। तो समीकरण अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं फिर और थोड़ा सा आराम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको यही चीज़ समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट में करें कि सही सर, सही समझा रहे हो आप। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा तेज़ी से समझा रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा आराम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपके पास है, आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर, घटाने हैं ना आप, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 12y। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, x माइनस 12y बराबर माइनस के 110 और x माइनस 2y बराबर 10। मैंने अभी बताया आपको घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कट चुका है, ये माइनस के 12y है, ये प्लस। अब आप जो चिन्ह आपने बदल दिए हैं ना, वो चिन्ह याद रखने हैं आपने। ठीक है, तो ये प्लस का है 2 और ये माइनस के 12 है, तो माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 10y। ठीक है, समझ में आया ना भाई। अब अब माइनस के 110 और माइनस के 10, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 120। अब y बराबर माइनस के 120 बटे ये माइनस के 10 इधर आ जाएंगे, माइनस के 10। अब ये मत समझना कि ये माइनस के 10 इधर आए हैं तो प्लस के हो जाएंगे, नहीं, ये अगर हम जोड़ते और घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, भाग में चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है बेटा, तो y बराबर माइनस से माइनस कट चुका है, 10 से 1 0 कट चुकी है, आपके पास 12। पुत्र की आयु आ चुकी है। अब ये मान, यह y का यह मान, y का यह मान समीकरण कौन सी में रखना है आपने, y का यह मान समीकरण, देखो या तो आप 2 में रख दो या आप 1 में रख दो। अब 1 में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए हम 2 में रख देंगे। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में हम y का जब हम मान रखेंगे तो x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 गुना 12 बराबर 10, x माइनस 12 दूनी 24 बराबर 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। x बराबर 10, ये 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 10 और 24 34। तो आप लिखेंगे
इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर 34 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 34 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब अगर आप एक दिन में, मान लीजिए कि एक दिन में जितने भी खिलौने बनते हैं उनको 55 में से घटा दीजिए। जैसे कि एक दिन में 10 खिलौने बनते हैं तो 55 में से 10 घटा दिया 45, तो एक खिलौने का जो मूल्य है वो 45 रुपये है। ठीक है, समझ में आया आपकी? तो उसने यही बोला है कि खिलौनों की संख्या। अब खिलौनों की संख्या कितनी है ये तो आपको पता नहीं है, तो माननी पड़ेगी। तो सवाल को पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमें क्या मानना है। प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, मतलब किसी दिन उसने देखा कि 750 रुपये खर्च हुए। मतलब जो खिलौने जिस दिन बने हैं उस दिन 750 रुपये खर्च हुए। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि वो उस दिन संख्या बताइए कि कितने खिलौने बने हैं उस दिन कितने खिलौने बने हैं। तो देखिए ये इस सवाल में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप खिलौनों की संख्या मान लीजिए। ठीक है, माना 10वां प्रश्न है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, जिस दिन 750 रुपये टोटल लगे हैं उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो खिलौनों की लागत है, ठीक है, एक खिलौने की लागत बराबर 55 रुपये में से खिलौनों की संख्या घटाने पर लागत प्राप्त होती है। 55 रुपये में से खिलौने की संख्या घटाने पर संख्या के बराबर वो लागत प्राप्त होती है। मूल्य इसने दिया हुआ है ना, ये देखिए मूल्य 55 रुपये में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो ये यही कंडीशन कह रहा है कि अगर हम जो खिलौनों की संख्या है उसमें से अगर हम 55 रुपये में से अगर वो घटाते तो एक खिलौने में इतने पैसे लगते हैं। ठीक है, अब उस दिन जितने खिलौने बने हैं, कितने खिलौने बने हैं उस दिन, x खिलौने, तो कुल खिलौनों में लगी लागत बराबर x गुना 55 माइनस x। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया ना भाई? कुल खिलौनों की लागत कितनी है, इतनी है, और वो किसके बराबर है, 750 रुपये के। किसके बराबर है, 750 बराबर x इंटू 55 माइनस x। बताओ समझ में आया नहीं आया? बस यहाँ से आपने x का मान निकालना है। 750 बराबर 55x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की 55 में गुना की फिर एक्स स्क्वायर में गुना की। ठीक है, सॉरी, एक्स की 55 में गुना की फिर एक्स की एक्स में गुना की, एक्स स्क्वायर। अब इनको इधर ले आइए आप, एक्स स्क्वायर इधर आके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का, और 55 इधर आकर कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, और ये इधर प्लस का है ही। 750 बराबर 0। अब आपने जैसे द्विघात समीकरण के फैक्टर करते हैं इस तरीके से आपने इसके फैक्टर कर देने हैं और आपने एक्स का मान निकाल देना है। तो सिंपल आपको उस दिन खिलौनों की संख्या पता चल जाएगी कितने खिलौने निकले हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए आप इसके फैक्टर कर लेना। फैक्टर करने मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, अगर तरीका पसंद है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और सभी वीडियो बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले सभी मैथ के सवाल आप आसान तरीके से हल कर लें। ठीक है, गुड लक।